हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस लेके आया हूं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आज मैं ये आपका पार्ट 2 लेके आया हूं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देखिए उसको, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। और ये हर साल आपको पूछी जाती है कि फिनॉल से क्या बनता है, फिनॉल से क्या बना सकते हैं। तो ये आज मैं आपको रिएक्शंस करवाता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है ना। और पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और यदि थोड़ा सा भी समझते हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, जिससे हमारा काफ़ी मोटिवेशन बढ़ता है। ओके स्टूडेंट, आइए मेरे साथ समझिए। पहले हमको फिनॉल से क्लोरोबेंजीन तैयार करना है, तो पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए फिनॉल का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ समझिएगा। यहाँ पर मैंने फिनॉल बनाया, ठीक है। यहाँ पर फिनॉल बना दिया, ओके, फिनॉल बना दिया। फिनॉल से मुझे क्लोरोबेंजीन तैयार करना है, तो फिनॉल के साथ हम किसकी रिएक्शंस करवाएंगे कि क्लोरोबेंजीन बन जाएगा? पेंटा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तभी जाके हमारा क्लोरोबेंजीन तैयार होगा, ठीक है ना। तो देखियो इसके साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे, तो यहाँ से देखो यहाँ पर Cl5 है, ठीक है ना। Cl5 है तो क्या मैं इसको 5 बार लिख सकता हूँ? देखो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझना। यहाँ पर Cl इधर लिखा, Cl इधर भी लिखा, Cl इधर भी और Cl इधर भी और Cl 5 बार लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ से मैंने, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने क्लोरोबेंजीन बना दिया, ठीक है। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बना दिया। कैसे बनाया? ये जो Cl है वो इसके प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है ना, और ये विस्थापित हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब ये किसके साथ जाएगा? तो देखो यहाँ पर P तो बचेगा ही, P भी आ जाएगा। यहाँ से O भी निकलेगा इसके साथ, P के साथ, है ना, तो O भी आ जाएगा। अब जो H कहाँ जाएगा? H इसी के साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 3 Cl और 3 Cl इसके साथ इंक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। अब बचेगा कितना? एक Cl इधर भी चला गया, 3 Cl इधर भी आ गए हैं, तो 4 Cl का यूज हो गया। अब बचा एक Cl, तो ये एक Cl जो है इसके हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा, ठीक है ना। तो HCl निकल जाएगा बाहर, HCl। आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये बन गया है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन गया है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। फिर से समझा दे रहे हैं, ये क्लोराइड क्लोरो 5 है, Cl 5 है, तो यहाँ पर 3 मैंने इसके साथ दे दिया, और जो O था वो इसके साथ एक बार रिएक्शंस करवाया तो ये आ गया, और 3 क्लोरो मैंने इसके साथ ले लिए, ठीक है ना। अब और एक क्लोरो इसके साथ भी चला गया, तो इधर से बेंजीन, क्लोरोबेंजीन तैयार हो गया। अब एक Cl बचा, एक Cl बचा, एक H बचा, तो ये इसके साथ क्या क्या बना लेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। ये हमारा है फिनॉल, फिनॉल तैयार हो गया। ओके, आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फिनॉल से 4 ब्रोमोफिनॉल बनाना है, ठीक है ना। तो फिनॉल से 4 ब्रोमोफिनॉल कैसे बनाते हैं? पहले फिनॉल वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। फिनॉल का स्ट्रक्चर तैयार कर लिए, ये है फिनॉल, ठीक। इसके साथ ब्रोमो की रिएक्शंस करवाएंगे, तो Br2, ठीक है ना, इसका रिएक्शंस करवाएंगे। तो यहाँ पर मुझे, यहाँ पर 4 पर बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो ये तो एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेगा। ये 4 नंबर पे बनाना है ब्रोमो को 4, तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो 4 पे आएगा तो 4 पर Br लिख देंगे, तो ये ब्रोमो हो गया। अब 2 ब्रोमो है, तो एक ब्रोमो इसके साथ भी जाएगा, एक ब्रोमो इसके साथ भी जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा? HBr, ठीक है ना। ये यहाँ से तैयार हो गया। अब यही इसी का ही नाम है 4 ब्रोमोफिनॉल, क्योंकि 4 नंबर पे आया, 4 नंबर पे क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमोफिनॉल, 4 ब्रोमोफिनॉल,
यही इसी का नाम है ना। इसको पी भी लिख सकते हैं, पी ब्रोमोफेनॉल, क्योंकि 4 पर पैरा आता है ना। ये ऑर्थो होता है, मेटा होता है, पैरा होता है। तो हम पी ब्रोमोफेनॉल भी लिख सकते हैं या 4 ब्रोमोफेनॉल, ये भी आपका स्ट्रक्चर सही है, ठीक है ना। आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये फिनॉल है, इसको फिनॉल लिख दो, फिनॉल। और ये मैंने बताया था कि ये ब्रोमो है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वाले को हम समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, फिनॉल बनाएंगे पहले। सबसे पहले फिनॉल बना दिए, ठीक है स्टूडेंट, पहले फिनॉल बना देंगे। इसके बाद मुझे फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा, CHCl3, है ना। और क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद अब हम इसकी रिएक्शंस करवाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रायमंड टीमर रिएक्शंस, रायमंड टीमर अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इसको तो हम एज इट इज जैसे है वैसे ही रखेंगे, इसकी हम रिएक्शंस करवाएंगे तो एज इट इज जैसे है वैसे ही हम रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने OH, ठीक है ना, ये रख दिया। अब यहाँ से ज़्यादा ध्यान दो, ये जो O है वो किसके साथ रिएक्शंस कर ले, ये जो O है वो किसके साथ जाएगा, CHO, यहाँ पर सेकंड वाले पे बिठा लेंगे, CHO, ठीक है ना। ये O जो है CH के साथ चला गया, तो यहाँ से ये इतना चीज़ निकल गया बाहर, ठीक है। अब जब इसके प्लेस पे बैठा, इसके स्थान पे बैठा, तो इसका एक हाइड्रोजन कहीं ना कहीं तो किसी के साथ तो जाएगा, मिलेगा किसी के साथ, क्योंकि एक एक कोने पर हमेशा एक एक हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से कहीं निकलेगा और किसी के साथ तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ से देखो ज़रा, यहाँ Cl कितने हैं, 3 है, और यहाँ Na 1 है। तो NaCl यहाँ पर मिलाते हैं, देखो NaCl। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर Cl 3 है और यहाँ Cl के 3 अणु हैं, यहाँ पर Cl 1 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब ये तो Cl तो कंप्लीट हो गया, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो सोडियम है वो 3 हो गए, तो इधर से भी 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसी भी तो हमको ज़रूरी है, यहाँ पर बैलेंसी भी ज़रूरी है। तो इधर भी सोडियम भी 3 हो गए और क्लोरो भी 3 हो गए, इधर भी क्लोरो 3 हो गए हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन कितना है, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3, और एक हाइड्रोजन इसका निकला, क्योंकि इसके प्लेस पर जब बैठा तो हाइड्रोजन इसका भी निकलेगा, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा, और एक हाइड्रोजन इसका, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो 4 हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, H2O, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जो 4 और O भी आ जाएगा, O2, ठीक है ना। तो यहाँ से आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम 3 से इसमें ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो एक ऑक्सीजन तो इसके साथ चला गया, एक ऑक्सीजन तो इधर बैठ गया, इसके साथ भी बैठ गया। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, है ना। अब बचे कितने ऑक्सीजन, 2, तो 2 ये है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 2 ऑक्सीजन इधर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं सैलिडिहाइड, ठीक, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। और ये होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, एक क्लोरोफॉर्म होता है। तो इसको हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, रायमर टीमर अभिक्रिया, रायमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। ये रायमंड टीमन अभिक्रिया है। आई होप आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना। तो पहले फिनॉल बनाएंगे, फिनॉल वाला स्ट्रक्चर बना देंगे, ये फिनॉल हो गया, ओके स्टूडेंट। अब फिनॉल के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, फिनॉल को ऑक्सीकृत कराएंगे, किसकी प्रेजेंटेशन में, K2Cr2
O7 इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है ना। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ऑक्सीडेशन जब इसका कराएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर भी O आ जाएगा और यहाँ पर भी पैरा पे आ जाता है। यहाँ से भी गिनोगे 1 2 3 4, तो ये भी पैरा पे। यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4, तो ये पैरा पे आ जाता है। तो हम इसको चाहे बेंजोक्विनोन बोलेंगे या बेंजोक्विनोन एक साथ बोल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि P पैरा पे है तो P लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो आई होप, आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, और यदि समझ में आता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा, अच्छा लगा या कैसा लगा। तो उससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट।